किसी भी देश के विकास में उस देश की कला और संस्कृति का अहम योगदान होता है। आज भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों की बदौलत एक विश्व गुरु बन उभर रहा है। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक के साथ आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग जिसके माध्यम से हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे कला साधकों से जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में। आपको रूबरू कराते हैं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से। तो आइए देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। संस्कृति मंत्रालय की अमृत परंपरा श्रृंखला के तहत राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ एक बेहद खास कार्यक्रम का, कावेरी मीट्स गंगा। इस कार्यक्रम के तहत भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद यादगार शानदार उत्सव मनाया गया। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ और सीसीआरटी द्वारका में देश भर से कलाकार जुटे जिन्होंने विविधता में एकता के सार को जीवंत कर दिया। उद्देश्य था भारत की विलुप्त होती कलाओं के प्रति ध्यान आकर्षित करना, साथ ही युवाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना। आइए आपको दिखाते हैं एक बेहद खास झलक कावेरी मीट्स गंगा उत्सव की। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक और लोक कलाओं के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर गणमान्य शख्सियतों ने कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दर्शकों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों का आनंद उठाया, जिसने विविधता में एकता के सार को जीवंत कर दिया। संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती, संगीत का कोई मजहब नहीं होता। संगीत सबके लिए है और संगीत की अपनी एक अलग भाषा है जो सभी के दिलों को छूती है। 2 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाला कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम अपनी पारंपरिक और लोक कलाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है। इस मौके पर केरल से आए कलाकारों ने अपनी लोक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। We came here to perform our culture here, our folk arts, and we are here to bring the life of Kerala to Delhi. हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, कावेरी गंगा का प्रोग्राम अटेंड किया। अपना ट्रुप के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है। इधर आया, हम लोग पहले बार आया बॉम्बे में एक प्रोग्राम के लिए कावेरी गंगा का प्रोग्राम किया। सब लोग खुशी है। इमर्सिव तकनीक और आधुनिक प्रस्तुति के अभिनव उपयोग के माध्यम से अमृत परंपरा ऐसे यादगार अनुभव बनाने का प्रयास करती है जो भारत की कलात्मक विरासत का जश्न बनाए और विविधता में एकता के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां इसकी बानगी प्रस्तुत कर रही थी। पंडित जयतीर्थ बेवुंडी की हिंदुस्तानी वोकल की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सबका दिल जीत लिया। गंगा मीट्स कावेरी ये भारत का बहुत ही जाना माना फेस्टिवल है और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो संस्कृति आप इस महोत्सव से सबको मिल रही है तो बहुत ही बहुत बड़ा काम ये हो रहा है। बांसुरी पर राकेश चौरसिया और सरोद पर उस्ताद अमजद अली खान जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय प्रस्तुतियां सबसे खास रही। कावेरी मीटिंग गैंजेस ये बहुत अच्छा प्रयास है संगीत नाटक एकेडमी का, और साउथ के लोग नॉर्थ के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, इसका मैसेज यही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो संगीत है, म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन लाइक फ्लावर्स, एयर, वाटर, फायर, फ्रेग्रेंस।
तो इतना डाइवर्स हमारा कल्चर है और दुनिया के लोग इसको बड़ी इज्जत करते हैं। शाम का समापन तमिलनाडु की मीनाक्षी श्रीनिवासन द्वारा एक आकर्षक भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसमें सुंदरता और कहानी कहने का सहज मिश्रण था। इस प्रस्तुति ने वहां उपस्थित सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। अमृत परंपरा दिल्ली के दर्शकों को भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। देश भर के कलाकारों को एक साथ लाकर ये उत्सव भारत की पारंपरिक कलाओं के लिए एकता और आपसी प्रशंसा का माहौल बनाता है। कावेरी मीट्स गंगा भारत की कलात्मक परंपराओं की एक खूबसूरत यात्रा का जश्न है। कावेरी मीट्स गंगा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, जब भारत की लोक कलाएं और संस्कृतियां आपस में मिली। कैमरा पर्सन मोर मुकुट के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है आर्टिस्ट राम कुमार की पेंटिंग्स और इस तरफ ये ड्राइंग्स हैं सूजा की। FN सूजा, VS गायतोंडे, KG सुब्रमण्यम, आर्टिस्ट राम कुमार। ये वो 4 महारथी हैं जिन्होंने आधुनिक भारतीय कला को एक पहचान दी, एक अर्थ दिया, एक आकार दिया और उसे प्रासंगिकता दी। एक कोशिश है इस प्रदर्शनी के जरिए इन चारों आर्टिस्ट के काम को एक साथ लाने की, एक मंच पर लाने की। क्रिएटिंग द सेंचुरी सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, एक विनम्र श्रद्धांजलि है इन 4 महारथियों को। एक कोशिश है कि मौजूदा पीढ़ी इनके काम को जाने, इन्हें समझे और करीब से देखे और प्रेरित हो। आज ये सभी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके कला को, इनके आंदोलन को आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए जश्न तो बनता है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक। ये एक सुखद संयोग है कि आधुनिक भारतीय कला के कई उस्ताद 1924 में पैदा हुए थे। 4 कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा, KG सुब्रमण्यम, राम कुमार और VS गायतोंडे देश के लगभग 4 कोनों में पैदा हुए। जब स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक कला के लिए व्यापक और जटिल संघर्ष दोनों ही एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा था, तब इन कलाकारों ने एक नए युग की शुरुआत की। 4. क्रिएटिंग द सेंचुरी। ये प्रदर्शनी इन 4 महारथियों को एक विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती है, जिन्होंने भारतीय आधुनिक कला को आकार दिया और उसे अर्थ और प्रासंगिकता दी। हाँ, निश्चित रूप से रज़ा फाउंडेशन और प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की एक बहुत अच्छी पहल है कि इन्होंने 4 जो हमारे मूर्धन्य कलाकार हैं, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष है, उनके काम एक साथ यहाँ पर प्रदर्शित किए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी कि हम 4 मूर्धन्य कलाकारों को, जिन्हें हमने अपने पाठ्यक्रम में और उसके बाद भी बराबर उनको स्टडी किया हुआ है, उनके सारे काम हम एक साथ देख रहे हैं। उनकी शैलियों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनकी मान्यताओं ने वह मार्ग बनाया जिसे बाद में भारत में आधुनिक और समकालीन कला ने अपनाया और विकसित किया। भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाले सूजा से लेकर सुब्रमण्यम के आम जीवन की भावपूर्ण चित्रण तक, राम कुमार की आशा देती कृतियां और गायतोंडे की गहराई से उभरती हुई शानदार पेंटिंग्स तक, इन कलाकारों के दौर में भारत ने समकालीन कला का उदय देखा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नई जनरेशन देखे एंड यू नो सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड और यू नो बीइंग एन आर्टिस्ट देमसेल्व्स, दे आल्सो लर्न टू अप्रिशिएट दीज मास्टर्स बिकॉज ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना रेयर वर्क्स हैं यहाँ पे। KG सुब्रमण्यम जी तो मेरे को बहुत पसंद है उनका आर्ट, उनका यूज़ ऑफ कलर। राम कुमार जी का एक बहुत ही अनकन्वेंशनल, मतलब उस ज़माने में भी उन्होंने कैसा आर्ट बनाया, कितना अनकन्वेंशनल बनाया। एंड ऑफ कोर्स सूजा को मुझे अप्रिशिएट करने में टाइम लगा, लेकिन अब मेरे को उनके भी काम और लाइंस बहुत पसंद हैं। गायतोंडे तो ये तो मास्टर्स हैं। मेरे को लगता है कि सबके लिए ना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है।
ये प्रदर्शनी एक विरासत का जश्न मनाती है, इतिहास को दर्शाती है और कला के कालातीत इतिहास से हमें जोड़ती है। सूजा, रामकुमार सुब्रमण्यन और गायतोंडी की कृतियां प्रेरणा, चुनौती और एक उत्साह प्रदान करती हैं। तो मास्टर्स हैं और वो मास्टर्स हैं जिन्होंने इंडियन आर्ट सीन को एक नया डायरेक्शन दिया था। सबके सब अपने, सबका अलग अलग स्टाइल है, सबका अलग टेक्निक है, लेकिन एक जो मेन जो इनमें वो एक होता है ना, आर्टिस्ट में जो भूख होती है, उस भूख को दिखाते हैं कि भी कैसे कुछ अलग बनना है। जिससे ये शताब्दी वर्ष कला प्रेमियों के लिए, उनके शिष्यों के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। विख्यात नृत्यांगना गीता चंद्रन ने एक कलाकार के रूप में पूरे कर लिए हैं 50 गौरवशाली वर्ष। ऐसे में जश्न तो बनता है। राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मंच पर देखने को मिली भारत की वैभवशाली गुरु शिष्य परंपरा की एक झलक। तो वहीं मंच पर नृत्यांगना गीता चंद्रन की प्रस्तुति दर्शकों के लिए एक बेहद यादगार लम्हा रही। कहते हैं नृत्य शब्दों से कहीं अधिक बोलता है और इसीलिए संगीतकार हो या कलाकार, धरती को चहकना सिखा देता है और हमें स्वर्लोक की यात्रा पर ले जाता है। पद्मश्री गीता चंद्रन एक ऐसा नाम जिन्होंने भरतनाट्यम की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया है। भरतनाट्यम प्रतिपादक के रूप में गीता चंद्रन के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में नाट्य वृक्ष ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में गीता चंद्रन और उनके विद्यार्थियों ने प्रवाहती प्रस्तुत कर एक अलग ही दृष्टिकोण उजागर किया। मुझे लगता है समाज में सबका ये एक अपॉर्चुनिटी सीखने का और इस आर्ट फॉर्म को महसूस करने का अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इस डांस को बहुत रिमोट स्थलों में ले जाएं, कॉजेस के लिए अपने आप को समर्पित करें। खुशी है कि कुछ हम कर पाते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि नृत्य करना और अपने आप में सिर्फ अपने आप को सराहना ये और अपने आप को बाकी सराहते रहते हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन किसी नीडी एक पर्सन को अगर कुछ पहुंच सकता है, अच्छा हो सकता है, तो मुझे लगता है ये पहला दायित्व रहता है। और हमारे इंस्टीट्यूशन में हम बहुत चैरिटी करते हैं। संपूर्ण कार्यक्रम भरतनाट्यम की गहराई और गतिशीलता को प्रस्तुत कर रहा था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने कहा था कि स्वर के साथ भगवान का सीधा संबंध है। कोई भी कलाकार जब रियाज करता है तो समझो कि वह प्रार्थना कर रहा है। हमारे देश की जो संस्कृति है, इतने दिनों का ये धरोहर है हमारे, तो ये जो दिखा रहे हैं इतने दिन का 50 years spanning not just her life but the entire the cultural curve of India। जो ललित कलाएं हैं हमारे शास्त्रीय कलाओं में, उसमें मेरे ख्याल से नृत्य में सब कुछ समा जाता है। उसमें अभिनय भी है, मुद्राएं भी हैं और सुर है, लय है, ताल है। It's been a beautiful journey with her. She's like my elder sister. Many a times I'm called Sudha Chandran of the family. So it's a great feeling for me and Raghu to be here. ये नृत्य शैली परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटते हुए प्रेरणा देती है और भरतनाट्यम ने तो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित किया है।
she was very adamant to learn dance. डांस सीखना है मुझे, डांस सीखना है. And she learned, practiced completely, dedicated for this art. She knows our Bharat. Bharat is completely known all over the world as Prachi Sudha because of Natyam. Excellent. Learned and dedicated and performing and teaching and choreographing. That is the completely we are dedicated to the Bharatiya Sampradayam. That we are very grateful, and I bless Geeta because I know her from childhood. Her dedication, wonderful dedication. I have not seen other dancers, but she is completely dedicated. इसकी सार्वभौमिक अपील भारत की सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक गहराई को दर्शाती है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। रोजाना हम कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ चेहरे याद रह जाते हैं तो कुछ हम भूल जाते हैं। नीलोफर करीम बॉय ने इन्हीं चेहरों को एक प्रदर्शनी का रूप दे दिया, फेसेस इन माई विंडो। हाल ही में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली में। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। हर चेहरा एक कहानी बयां करता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कितनी सच लगेगी ये लाइन। खेल खेल में खींची गई एक तस्वीर ने एक चित्रकार को जन्म दे दिया। नीलोफर करीम बॉय, जिनकी पहली तस्वीर वाकई आपके दिल को छू लेती है। फेसेस इन माई विंडो, इस प्रदर्शनी के जरिए नीलोफर ने उन चेहरों को साझा किया है जो हमारे शहर की कहानी कहते हैं। तो मुझे बहुत ये लगा कि इससे लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने हम लोग के बच्चे जो हैं वो सड़कों पे हैं, लेकिन एक और चीज़ आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। उनने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखा है, और इन तस्वीरों से आप ये भी सीखेंगे कि लोगों के पास सब कुछ होता फिर भी मुस्कुराने को उनकी इतनी तकलीफ़ होती है कि बहुत ज़्यादा चाहिए और चाहिए। ये होता है, वो ह्यूमन नेचर है। हर चेहरे के पीछे है एक अलग कहानी। ये तस्वीरें दिल्ली की सड़कों को बयां करती हैं। एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। दिल्ली जिसकी आबादी हर पल बढ़ती ही जा रही है। उस बढ़ती आबादी से निकले इन चेहरों को एक अर्थ देते हुए नीलोफर ने एक प्रदर्शनी का आकार दे दिया। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। सबसे पहले डाल लेते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड के बोकारो और गुमला में विशाल जनसभा। पीएम ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछले साल में जेएमएम सरकार ने किया है केवल लूटने का काम। राज्य में अवैध घुसपैठ को भी बनाया निशाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र की जनता की